कहानी शुरू होती है ईमानदारी पर। तो उसी गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। मोहन सीधा साधा मेहनती और दयालु था, वहीं सोहन चालाक, लालची और स्वार्थी था। एक दिन दोनों भाइयों के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मोहन दिन रात उनकी सेवा करता रहा, वहीं सोहन बस संपत्ति के बारे में सोचता रहा। कुछ ही दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। घर में मातम छा गया। 13वीं के बाद सब कुछ बदल गया। सोहन गुस्से में मोहन के पास आता है। सोहन कहता है, सुनो मोहन, अब पिताजी नहीं रहे, अब इस घर का बड़ा मैं हूँ और मैंने फैसला किया है कि आज से संपत्ति का बंटवारा होगा। मोहन कहता है, लेकिन भैया, पिताजी चाहते थे कि हम साथ रहें। सोहन कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सोहन की पत्नी गीता भी वहां आ जाती है। गीता कहती है, अरे हाँ, कब तक हम इनका बोझ उठाएंगे, अब अलग होना ही बेहतर है। मोहन की पत्नी सीता घबरा जाती है। सीता कहती है, भाभी ऐसा मत कहिए, हम सब मिलकर रह सकते हैं। सोहन कहता है, बस फैसला हो चुका है, पक्का मकान और उपजाऊ खेत मेरे हिस्से में। मोहन कहता है, और मेरे हिस्से में? सोहन कहता है, तुम्हारे हिस्से में गांव के बाहर वाली बंजर जमीन और टूटी झोपड़ी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहन, भैया, वहां तो कुछ उगता भी नहीं, हम जिएंगे कैसे? सोहन, मुझे कुछ नहीं पता, आज ही घर खाली करो। मोहन अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ घर छोड़ देता है। तीनों आंखों में आंसू लिए बंजर जमीन की ओर बढ़ते हैं। रास्ता पथरीला था, धूप तेज थी, बच्चा रो रहा था। सीता कहती है, अब क्या होगा, हम यहाँ कैसे रहेंगे? मोहन कहता है, भगवान पर भरोसा रखो, वही रास्ता दिखाएगा। वे टूटी हुई झोपड़ी तक पहुंचते हैं। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, जमीन सूखी थी। मोहन कहता है, चलो पहले इसे ठीक करते हैं। दोनों मिलकर झोपड़ी ठीक करने लगते हैं। शाम तक वे थक जाते हैं। खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बचती है। सीता, आप खा लीजिए। मोहन, नहीं, तुम खाओ। बेटा, मुझे भूख लगी है। मोहन रोटी 3 टुकड़ों में बांट देता है। रात गहरी हो जाती है, तेज हवा चलने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी के पास गिर पड़ता है। बूढ़ा, बेटा, पानी। सीता, हमारे पास बस थोड़ा पानी बचा है। मोहन, अतिथि भगवान होता है, उन्हें पानी दो। मोहन बूढ़े को पानी पिलाता है।